हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचटेट लास्ट 17 डेज स्ट्रेटेजी में डे 5। डे 4 तक हमने स्ट्रेटेजी डिस्कस कर ली है, तो आज हम डिस्कस करेंगे डे 5 की स्ट्रेटेजी। डे 5 को आपको क्या करना है, PYQ प्रैक्टिस करनी है, एक मॉक टेस्ट देना है और मॉक टेस्ट को एनालिसिस करना है कि आपका कौन सा पोर्शन वीक है और आपको कहाँ पर मार्क्स कटते हैं। जो वीक पोर्शन है उसको आपको रिवाइज करना है, तो आपको PYQ और मॉक टेस्ट तो आपको एक देना ही है, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कॉमन पोर्शन में हमें क्या पढ़ना है। तो CDP में हमें क्या पढ़ना है, मोटिवेशन, ठीक है, और जो प्रीवियस चैप्टर हमने किए हैं उनको रिवाइज करना है। तो मोटिवेशन की जो थ्योरी है वो कंप्लीट पढ़नी है, उसके बाद इसके क्वेश्चंस करने हैं आपको, ठीक है, और CDP के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। मोटिवेशन का चैप्टर कंप्लीट पढ़ना है, प्रीवियस चैप्टर जो भी हमने पढ़ लिए उनको रिवाइज करना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो ये आज हम करेंगे CDP में। उसके बाद आता है हिंदी। हिंदी में हम क्या करेंगे, संज्ञा करेंगे, ठीक है, व्याकरण में। और उसके बाद क्या करना है, हमने जो भी पीछे पढ़ा है, व्याकरण, पेडागोजी और अनसीन पैसेज, उनकी हम सब प्रैक्टिस करेंगे और जो थ्योरी हमने पढ़ी थी वो रिवाइज करेंगे। इंग्लिश में क्या करना है आज, प्रीपोजिशन, ठीक है, प्रीपोजिशन हमने कंप्लीट पढ़नी है। हिंदी में संज्ञा पढ़नी है और पहले जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं उनको रिवाइज करना है, क्योंकि काफ़ी टॉपिक्स हमने पढ़ लिए हैं तो उनको रिवाइज करना ज़रूरी है, नहीं तो हम भूल जाएंगे। क्योंकि ह्यूमन माइंड ऐसा ही होता है, अगर हम किसी चीज़ को रिवाइज नहीं करते हैं तो वो हमें याद नहीं रहता है, तो हमें पहले वाला रिवाइज भी करना है। उसके बाद आता है मैथ। मैथ में हमें क्या करना है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का टॉपिक पढ़ना है और जो प्रीवियस जो क्वेश्चंस टॉपिक्स हमने किए थे उनके PY क्वेश्चन प्रैक्टिस करना आप स्टार्ट कर दीजिए। मैथ और रीजनिंग में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर करना, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्वेश्चन मतलब आप जो करोगे वो आपकी टाइम मैनेजमेंट, यानी कि आप टाइमिंग कम से कम में हो पाएगा आपका क्वेश्चन, और आपका जो क्वेश्चन है वो टाइम कम लेगा। प्रैक्टिस जितनी आप करोगे उतनी जल्दी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। रीजनिंग में हमें क्या करना है, कैलेंडर का टॉपिक करना है, ठीक है, और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। हरियाणा जीके में हमें क्या पढ़ना है, हरियाणा के आभूषण वेशभूषा पढ़ना है, समाचार पत्र एवं पत्रिकाएँ पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद जो इनके वन लाइनर क्वेश्चंस पढ़ने हैं, एटलीस्ट 100 क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं वन लाइनर, ठीक है। तो ये था हमारा स्टेट कॉमन पोर्शन की स्ट्रेटेजी। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, इसके साथ साथ और टॉपिक्स भी आपको पढ़ने हैं। उसके बाद आता है सब्जेक्ट स्पेशल। सब्जेक्ट स्पेशल में हमें क्या पढ़ना है, तो सब्जेक्ट स्पेशल में सबसे पहले आता है PRT। तो PRT में आज हम पढ़ेंगे ओनली मैथ्स, EVS नहीं पढ़ेंगे। तो मैथ्स में पढ़ेंगे मेजरमेंट, वेट, टाइम, वॉल्यूम एंड पैटर्न्स। तो ये सारे टॉपिक्स हम पढ़ेंगे PRT में, 30 नंबर का जो मैथ्स आता है उसके लिए, ठीक है। उसके बाद आता है TGT। TGT साइंस में हमें क्या पढ़ना है, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, शोरिंग मटेरियल एंड ग्रुप, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ये तीनों चैप्टर किसके हैं, केमिस्ट्री के हैं। पहले दिन हमने क्या पढ़ा था, फिजिक्स के पढ़े थे, फिर हमने बायो के पढ़े थे, अब हम किसके पढ़ेंगे, केमिस्ट्री के चैप्टर्स। और साथ साथ आपको इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है, ताकि हमें पता चले किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और हम आप इजीली एग्ज़ाम टाइम में सॉल्व कर सकें। उसके बाद आता है फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन में कौन सा चैप्टर करना है आपको, एनाटॉमी एंड सोशियोलॉजी। एनाटॉमी और सोशियोलॉजी का चैप्टर आपको फिजिकल एजुकेशन में कंप्लीट करना है। जिनका सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन है TGT में उनको करना है ये, ठीक है। उसके बाद जो जिनका सब्जेक्ट TGT इंग्लिश है, यानी कि जो 60 नंबर का जो आता है फोर्थ पोर्शन वो TGT इंग्लिश है, उनको क्या करना है, इंग्लिश पेडागोजी पढ़नी है आपको और ग्रामर पढ़ना है, ठीक है। इनके क्वेश्चंस भी आपको करने हैं। उसके बाद TGT फाइन आर्ट्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन पढ़ना है फाइन आर्ट्स का, फंडामेंटल्स पढ़ने हैं आर्ट्स के, प्रिंसिपल पढ़ना है, इम्पोर्टेंस ऑफ आर्ट्स, ये सब पढ़ना है आपको जिनका फाइन आर्ट्स का सब्जेक्ट है उनको। उसके बाद आता है TGT सोशल स्टडीज़, यानी TGT SST का। तो SST वालों को क्या करना है, पॉलिटिकल जो थ्योरी का यूनिट है आपको वो पढ़नी है, कंप्लीट पढ़नी है, और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करने हैं, ठीक है। उसके बाद आता है TGT मैथमेटिक्स। TGT मैथमेटिक्स वालों को क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस की जो A यूनिट आपकी कंप्लीट हो चुकी है, तो आपको उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करने हैं।
उसके बाद आता है टीजीटी होम साइंस। तो टीजीटी होम साइंस वालों को क्या पढ़ना है, होम फैमिली एंड वैल्यूज़ की जो यूनिट है वो आपको कंप्लीट करनी है। अगर एक दिन में हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो एटलीस्ट 2 दिन में तो आपको ये कंप्लीट करनी ही है। ये थी हमारी टीजीटी जो सब्जेक्ट स्पेशल थे उनकी टारगेट आज का। अब हम डिस्कस करते हैं पीजीटी वालों का टारगेट सब्जेक्ट का। तो पीजीटी वालों को क्या पढ़ना है, जो पीजीटी केमिस्ट्री जिनका सब्जेक्ट है उनको पढ़ना है आज सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसके बाद जो पीजीटी बायो के स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ना है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स की यूनिट, ठीक है। और साथ साथ आपको इनके क्वेश्चंस भी करने हैं, क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस नहीं करोगे तो आपके एग्ज़ाम टाइम में आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा और आपके जो टाइम की जो शॉर्टेज हो जाएगी और आपके इजी क्वेश्चंस छूट जाएंगे लास्ट में। तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। पीजीटी बायोलॉजी में क्या करना है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स करना है। उसके बाद आता है हमारा पीजीटी फिजिक्स जिनका सब्जेक्ट है 60 मार्क्स का, उनको क्या करना है, मैकेनिक्स की यूनिट क्या कंप्लीट करनी है, काफ़ी बड़ी यूनिट है ये। उसके बाद पीजीटी फिजिकल एजुकेशन वालों को कौन सा यूनिट करनी है, हेल्थ एंड हाइजीन की जो यूनिट है वो आपको कंप्लीट करनी है, प्लस इनके क्वेश्चंस भी आपको करने हैं, ठीक है। उसके बाद आता है पीजीटी इंग्लिश। पीजीटी इंग्लिश वालों को पेडागोजी कंप्लीट पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद ग्रामर जो है पोर्शन उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है आपको पीजीटी इंग्लिश वालों को, ठीक है। उसके बाद आता है पीजीटी सोशियोलॉजी। तो पीजीटी सोशियोलॉजी को क्या करनी है, इंडियन सोसाइटी एंड सोशल चेंज इन इंडिया, ये यूनिट है आपकी, ये आपको कंप्लीट करनी है। काफ़ी बड़ी यूनिट है, आपको एटलीस्ट 2 से 3 दिन में आपको कंप्लीट पढ़नी है ये यूनिट, और आपको क्वेश्चन भी करने हैं इसके साथ साथ। काफ़ी बड़ी यूनिट है तो 2 से 3 दिन में आपको कंप्लीट कर देनी है ताकि आपका सिलेबस ईजिली हो जाए जल्दी से जल्दी 17 डेज़ के अंदर। उसके बाद आता है पीजीटी कंप्यूटर साइंस। तो पीजीटी जो कंप्यूटर साइंस वालों को क्या पढ़ना है, जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की यूनिट है वो पढ़नी है। वर्ड प्रोसेसर यानी कि MS वर्ड है उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो ये दोनों यूनिट्स आपको पढ़नी है कंप्यूटर साइंस वालों को, ठीक है। उसके बाद आता है पीजीटी कॉमर्स। तो पीजीटी कॉमर्स वालों को क्या पढ़ना है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की यूनिट पढ़नी है आपको। प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल इंटरप्राइज, ये यूनिट आपको कंप्लीट पढ़नी है। तो ये रहेगी पीजीटी कॉमर्स वालों की स्ट्रेटेजी आज की। उसके बाद आता है पीजीटी ज्योग्राफी। तो पीजीटी ज्योग्राफी वालों को क्या पढ़ना है, फिजिकल ज्योग्राफी की जो आपको यूनिट है वो आपको कंप्लीट पढ़नी है और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। उसके बाद आता है पीजीटी पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस वालों को क्या पढ़ना है आज के टारगेट में आपको पढ़ना है फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट और डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ना है। जो पॉलिटिकल साइंस जो पीजीटी जिनका 60 मार्क्स का सब्जेक्ट है उनको पढ़ना है ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी। उसके बाद आता है पीजीटी हिस्ट्री जिनका सब्जेक्ट हिस्ट्री है 60 मार्क्स का, उनको पढ़ना है मेडिवियल इंडिया, ये यूनिट है आपकी एक कंप्लीट आपको पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद आपके क्वेश्चंस भी करने हैं आपको इस यूनिट के, ठीक है। उसके बाद आता है पीजीटी इकोनॉमिक्स। तो पीजीटी इकोनॉमिक्स को आपको क्या पढ़ना है, डाटा प्रेजेंटेशन की यूनिट पढ़नी है, कोरिलेशन और इंडेक्स नंबर, ये आपको कंप्लीट पढ़ना है। साथ ही साथ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। मैं बार बार बोल रही हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर करना, क्योंकि बार बार पढ़ते रहने से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पाती है और बाद में एग्ज़ाम टाइम में आपका जो क्वेश्चंस है वो मोर टाइम देते हैं, इसलिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। उसके बाद आता है पीजीटी मैथमेटिक्स। तो पीजीटी मैथमेटिक्स वालों को क्या करना है, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की जो यूनिट है आपको सेकंड यूनिट है इस सिलेबस में, ये आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो ये थी हमारी कॉमन सब्जेक्ट एंड पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी सब्जेक्ट स्पेसिफिक की Day 5 की स्ट्रेटेजी। तो हमने ऑलमोस्ट सभी जो सब्जेक्ट्स हैं वो सब डिस्कस किए हैं। अगर कोई सब्जेक्ट्स रह जाता है तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता देना कि हमारे सब्जेक्ट की जो आपने टारगेट्स हैं वो नहीं डाले हैं, तो मैं कल से वो भी कोशिश करूँगी। बट मैंने अपनी तरफ से लगभग सब डाल दिए हैं। हाँ, हिंदी के मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि हिंदी वालों को क्या पढ़ना होता है, व्याकरण पढ़ना होता है, पेडागोजी हिंदी की पढ़नी होती है, और उसके बाद आपको जो लिटरेचर होती है हिंदी वे पढ़नी होती है। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, जैसे इंग्लिश में होती है सेम वैसे ही हिंदी में भी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ लीजिए, ठीक है। और अगर आपकी कोई और क्वेरीज वगैरह हो, कुछ भी आपको पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो आप अपने डेली के टारगेट्स डेली कंप्लीट कीजिए और आपकी प्रिपरेशन आई होप काफ़ी अच्छी चल रही होगी और आप काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे।
क्योंकि जो मेरे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं उनका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है और वो वेट करते हैं कि वीडियो कब आएगी, कब हम टारगेट्स को फॉलो करेंगे। तो आज का टारगेट हमारा यही रहेगा और आपको फॉलो करना है, ठीक है। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टारगेट के साथ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।